हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके कुकी की दुनिया में। और आज फिर हम छत पर आ गए हैं अपनी आराध्या वाटिका पे। ऋषा के पापा, जय श्री राम। जय श्री राम। और आज छत पर आना इसलिए भी ज़रूरी था कि अब मानसून आ गया है और कल जो झमाझम बारिश हुई ना, तो मैं ये सब देखने के लिए आई थी। और ये मेरा भिंडी का अपडेट है। बट भिंडी में ना अब इस तरह से ना कुछ ये दिख रहा है आपको। मेरे जो ये भिंडी के जो हेल्दी प्लांट थे ना, इसमें इस तरह का कुछ ये पैरासाइट जैसा कुछ हो गया है। तो अब आज हमने ना इसमें फंगीसाइड का स्प्रे भी करना है। तो और वैसे तो अब ये बोलते हैं ना कि 25 मई से लेके 9 तपा लगा था, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये 9 तपा है। 25 तारीख को भी बारिश हुई थी और कल तो जो ऐसी झमाझम बारिश होना, बाय गॉड। और बिल्कुल स्ट्रेट बारिश हुई थी। और कहते हैं कि जब 9 तपा लगता है ना, और 9 तपा में अगर बारिश होती है ना, तो बारिश होने से क्या होता है कि जो ये जीव जंतु कीट पतंगे होते हैं ना, इनका जो ज़्यादा तीव्र गति से विकास होता है। अगर ज़्यादा धूप होगी या धरती तपेगी और लू चलेगी, तो लू चलने से क्या होगा कि जो इस धरती के कीट पतंगे हैं वो मर जाएंगे। और बाद में धरती तपने के बाद में बहुत अच्छी बरसात होगी। लेकिन इस बार तो 9 तपा में ही बारिश होने लगी है। तो अब देखते हैं। किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद बात नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि 9 तपा में अगर बारिश होती है तो फिर बाद में जो बरसात है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इस बार देखती हूँ, मैं भी इसको महसूस करूँगी कि क्या ऐसा होता है कि 9 तपा में अगर बारिशें होती हैं तो फसल भी अच्छी नहीं होती है और जो है बारिशें भी कम होती हैं। ये ज़्यादा बारिश पड़ने से ना, जो मेरी ये बीन्स थी ना, तो ये बीन्स भी ऐसी थोड़ी सी गलने लगी है। हालांकि ऊपर शेड है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये बारिश की मार भी भाई ख़राब ही होती है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे जो ये पौधे हैं इनमें बारिश की मार पड़ रही है। ये जो था लौकी, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा था, बट वही है, इस पे भी बारिश की जो मार है वो पड़ रही है। और इसमें जो छोटू बेबी लौकी लग तो रही हैं, पर क्या है वो ना सड़ जा रही हैं। मतलब ये जैसे निकल तो रहे हैं, फूल भी निकल रहे हैं, पॉलिनेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, बट यही है कि जो है वो सूख जा रहा। और ये ऊपर तक चली गई है अब मेरी ये तोरी की बेल। ये और ये बैंगन में भी बड़े अच्छे अच्छे बैंगनी कलर के जो फूल हैं ये आ रहे हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं ये बैंगनी कलर के फूल। ये और पेड़ जो है मेरा पौधा, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और ये है मेरा मिर्च का पौधा, भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये चचिंडे में फुल फ्लावरिंग हो रही है। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि इसमें फ्रूटिंग कब होगी। और बेल भी काफ़ी बड़ी हो गई है जी। और ये मेरा करेला, आज हमने जो है करेला अच्छा हेल्दी है, करेले की हार्वेस्टिंग करनी है। उस दिन जो हमने देखे थे ना करेले, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो आज हम इनको हार्वेस्ट कर देते हैं। और करेले हार्वेस्ट करने के बाद ना मैं ना इसमें और थोड़ा सा मैं ना ये भी हार्वेस्ट करूँगी। और नीचे थोड़ी सी मेरी ना चौलाई हो रही है, मैं नीचे अपने जो चौलाई का पौधा है ना वो भी आपको दिखाऊंगी। कुछ सब्ज़ी मैं उसमें से काट लूँगी, और कुछ ये जो इसके जो टुक्कू होते हैं ना, इनकी सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी होती है। बाज़ार में ना ऐसे ऐसे 5 जो ये टुक्कू होते हैं ना, इनको हम टुक्कू बोलते हैं। ये 5-10 रुपए के मिलते हैं ये बाज़ार में। तो तब हम करेंगे हार्वेस्ट। ये आप तो दिख नहीं रहा, हाँ काटो। ये मेरा एक करेला, ये हाँ। और ये और छोटे छोटे बेबी ये दिख रहे हाँ। और ये इसमें डालो। और एक पीछे भी है, देखो वो छोटू बेबी, ये वो देखो वो मैंने उंगली कर दी। काट दो अब इसको, मैंने इसमें उंगली कर दूँ। हाँ
ये भी है, ये और एक देखो वो भी तो है एक छोटा सा, और एक ये, और एक मुझे भी करना था यार, एक हार्वेस्ट करेला मुझे भी करना था। और इस तरह से मेरे इतने करेले हार्वेस्ट हो गए हैं, हम 2 जने के लिए काफ़ी है ये कद्दू के टुकड़ों की हार्वेस्टिंग। ये और अब ये जो कूड़े वाला है ना, ये बिल्कुल अब हमारे घर के पास आ गया है ये, पर चलो कोई बात नहीं। ये मुझे वॉइस ओवर करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। और इसकी ना एक ऐसी सब्ज़ी बनेगी ना आज, और देखो ढूंढो 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 ढूंढो, ये वाला इसको कट करो, कट करो हो जाएगा। और इसको इस तरह से पानी में मिलाना है, और डालो और डालो और डालो और डालो और डालो, क्योंकि ज़्यादा बस 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 बस। स्प्रे जग है, इस स्प्रे में मैंने इस तरह से फंगीसाइड का घोल जो है वो डाल दिया है, पाउडर, और अब इसमें पानी भर के इससे स्प्रे करते हैं। और इस तरह से अब ये फंगीसाइड का स्प्रे इस तरह से, ये क्योंकि हमें ना ये नीचे करना है इसका फंगीसाइड स्प्रे ना, ये पता नहीं है भिंडियों को क्या हुआ ये। और ककड़ी तो हार्वेस्ट करने हम भूल ही गए थे, लेकिन अब मैं कैसे तोड़ूँ इसको, ऐसे टूट जाएगी क्या? छोटे में हम ना इसको ऐसे ही तोड़ते थे। ये मैंने ये हार्वेस्ट कर दी है काखड़ी, गढ़वाली में हमारी भाषा में ये थे बोल दें काखड़ी। कि मैंने बोले था ना कि मैं अपना व्लॉग में कुछ शब्द गढ़वाली का बोल दूँ, तो ये छे हमारी काखड़ी, जेतन बोल दें खीरा। आज मैंने ना इतनी सब्ज़ी हार्वेस्ट करी है, और अभी मेरा जो नीचे वाला आंगन है ना, उसमें भी थोड़ी सी चौलाई लगी है, उसको भी मैं काटती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अब इस तरह से हमने इसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया, और अब देखेंगे कैसा होता है। ये सब्ज़ी अभी वहीं रखी है, बस अभी वो नीचे जो चौलाई हो रही है ना, उसको भी तोड़ना है। ये इस तरह से अब हमने इसमें, बल्कि पूरी ही वाटिका में ये कर दिया है। ये बीन्स में भी आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से फंगीसाइड का स्प्रे हमने कर दिया है। ये जिसके बारे में मैं बोल रही थी ना कि ये गोजा चौलाई जो हो रही है, इसकी भी हम इस तरह से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। और ये भी पूरी एक टाइम की हमारी सब्ज़ी हो गई, वो जो कद्दू के टुकड़े हैं उनके साथ ये बन जाएगी इस तरह से। और ये मेरा नीचे वाला जो बगीचा है, इसमें अभी जो ये भिंडी है ना, ये भिंडी अभी इसमें छोटी छोटी हो रही है ये। और कल से ना जो ये 2 चिड़ियाँ हैं ना, इनका जो छोटा बच्चा है ना, वो घोंसले से निकल गया, और उसके जो पंख हैं वो अभी वो ढंग से उड़ नहीं पा रहा। तो ये जो दोनों की दोनों चिड़ियाँ हैं ना, ये पूरी उसकी चौकीदारी कर रही हैं। बस कल से चू 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 लगी हुई, और उनका बच्चा भी ना यहीं कहीं इधर जो है ना, इधर कहीं इधर यहाँ कोने में छुपा बैठा है। बस ये चू 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 कर रही है ये वाली चिड़िया। और वो बैठी है पेड़ पे, ये बैठी है पेड़ पे, और कितनी चू चू की आवाज़ कर रहा है वो छोटा बच्चा। कल से परेशान हो रहा है वो वाला जो पेड़ है ना, मैंने इसको पूरा गंजू पटेल कर दिया है। और ये वाला भी ये। और अब देखना इस वाले में ना इतनी भर भर के फिर अब सब्जियाँ आएंगी इस वाले में। ये दोनों के दोनों मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। और वो अरबी ना, एक अरबी और लगी है, इस अरबी को भी ना मैं ऊपर ग्रो बैग में लगा दूँगी। जब मई का महीना होता है ना, अप्रैल और मई का महीना, जब हमें पालक राई नहीं मिलती ना, तो जो ये सब्ज़ी होती है ना, इस सब्ज़ी से हम अपनी जो आयरन की जो पूर्ति है ना वो कर लेते हैं। और ये जो मैंने तोड़े हैं कद्दू के टुकड़े, ये बहुत पौष्टिक होते हैं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप भी इस तरह से हरी हरी सब्ज़ी बोते रहिए और काटते रहिए और खाते रहिए।